नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। ये रोंडा ब्रायन के सीक्रेट सीरीज की चौथी किताब है, जो ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को एक वाइड व्यू के जरिए मतलब बड़े पैमाने पर एक्सप्लेन करती है। ये किताब हमें इस यूनिवर्स के अबंडेंस का एहसास दिलाती है और ये भी बताती है कि कैसे हम इसे पूरे अबंडेंस को अपनी लाइफ में पा सकते हैं, उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये किताब ज्यादातर सभी नए पुराने लेखक जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझा है या उनके कोट्स जो उन्होंने पाया है उसके बाद जो कोट किया है वो सारे दोहराता है। इसमें रोंडा ब्रायन नेचर के नॉन ड्युअलिटी प्रिंसिपल यानी अद्वैत सिद्धांत के बारे में बताती है। इसका मतलब अच्छा बुरा, रात दिन, उजाला अंधेरा, गरीबी अमीरी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब इन बातों को वो बताती है तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पेयर और है और वो है जीवन मृत्यु यानी डेथ एंड लाइफ। उनका कहना है कि जब वो इस नॉन ड्युअलिटी यानी एक ही होना या एक साथ जुड़े होना इस पावर को जान गई तो अपने आप वो डेथ यानी मृत्यु के डर से बाहर निकल आई। और जब हम कोई भी काम बिना डर के करते हैं ना तो उसके सफल होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ये किताब हमें परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस यानी शांति और खुशी जो हमेशा रहेगी ऐसा फॉर्मूला बताती है। लेकिन इस फॉर्मूला को देखना, ढूंढना, ये करने के लिए हमें अपने मन की गुफा में झांकना होगा। यह किताब हमें ये भी बताती है कि हमेशा खुश और शांत रहने के लिए हमें साधु बनने की या घर बार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पर है वही हम यह सब कुछ पा सकते हैं। उसी तरह ये सीक्रेट जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। इतना आसान सीक्रेट है ये, बस इस पर अमल करना शुरू में थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो जाता है। और हमारे एक एक सपने को पाने के लिए हम जितने एफर्ट्स यानी मेहनत करते हैं ना तो उससे इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस को अगर हम डेफिनेटली करते हैं तो वो सब कुछ आसान हो जाता है। पहले तो हमें रोंडा ब्रायन बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर माइंड कॉन्शियसनेस पर लेकर जाना चाहती है। हम हमेशा अपने आप को शरीर यानी बॉडी ही समझते हैं, जबकि वो हमारी एंटिटी का, हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है। और हमारे मन यानी विचार, भावना, इनकी तरह ही हमारी बॉडी भी हर वक्त बदलती रहती है। तभी हम हर 5-7 साल बाद अलग दिखाई देते हैं, अलग लगते हैं। लेकिन ये चेंज जो है ना, बदलाव इतना स्लो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और यही कारण है कि हमें अपनी बॉडी यानी शरीर को ही सब कुछ हम समझने लगते हैं। और हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर 5 तत्व यानी एलिमेंट्स से बना है, तो वो जब लिमिटेड है, मर्यादित है, जैसे ही हम अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं हमारे विचार भी लिमिटेड बन जाते हैं, मर्यादित बन जाते हैं। मतलब सभी बॉडी यानी शरीर से रिलेटेड बातें, जैसे हमारे कंफर्ट की चीजें, लोग, इन्हें खोने का डर, खुद की बॉडी को खोने का डर होने लगता है, हर्ट होने का, बीमार होने का, ये जो सारा डर है हर वक्त हमें सताता रहता है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। जबकि हम असल में सिर्फ शरीर ही नहीं है, उसके ऊपर की जो परत है यानी लेवल है वो हमारे मन की है, माइंड की है, वो भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी की हमारी बॉडी यानी शरीर। क्योंकि मन ही वो परत है, वो लेवल है जो हमें अपने रियल मी से मिलवाती है। यानी आत्मा के स्तर पर पहुंचने के लिए, कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंचने के लिए मन ही हमें लेकर जाता है, मन की ही जरूरत होती है। कॉन्शियसनेस यानी स्पिरिट एक अनलिमिटेड अमर्याद तत्व है, उसे अगर हम समझते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मतलब अनलिमिटेड से कनेक्ट होने के बाद अबंडेंस को हमारी लाइफ में आना ही पड़ता है। अगर हम इस बात को जान जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे मन यानी माइंड का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, तो उन्हें कोसने या बुरा भला कहने के बजाय हमें अपने अंदर के चेंजेस यानी बदलाव को देखना, समझना और उस पर काम करना ज्यादा जरूरी होता है। इस
इस हिसाब से यह किताब एक क्वांटम लीप यानी लंबी छलांग लगाती है, जो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सीधा सोल कॉन्शियसनेस में लेकर जाती है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड जो एक लिमिटेड दुनिया है, वहां से हम सीधे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज पे उस दुनिया में पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए सीधे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो हमें बॉडी से माइंड कॉन्शियसनेस, माइंड से सोल कॉन्शियसनेस तक जाने की प्रैक्टिस करनी होती है। ये जर्नी हमें कंप्लीट करनी होती है, जिससे धीरे धीरे हमारा डर, शक, दर्द कम होता जाता है और अपने आप हमारी वाइब्रेशन लेवल हाई होने लगती है। रोंडा ब्रायन कहती है कि हम जब सही मायने में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम अपने शरीर से परे है, तो हमारी जिंदगी एफर्टलेस यानी सहज बन जाती है। और जहाँ पर सहजता होती है ना, ईज होती है ना, वहाँ पर लैक या लिमिटेशन यानी कम होना या मर्यादित होना जैसी कोई बात ही नहीं होती है। हम अपने अंदर की उस अमर्याद शक्ति को, पावर को, जो किसी भी हालत में काम करती है, उसे जान जाते हैं। और जैसे ही हम उस पावर को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी ही रह सकती है। ये समझ हमारे लिए टोटल फ्रीडम यानी स्वतंत्रता लेकर आती है। इसके बाद हमारी जिंदगी से दुख और संघर्ष गायब हो जाते हैं। डर और नेगेटिव भावनाएं जो है हमारे मन के अंदर, वो सारी पिघल जाती है। मन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। हमारा मन पूरी तरह खुशी, अबंडेंस, फुलफिलमेंट यानी परिपूर्णता से भर जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी में बहुत पैसे या अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, या उनकी वजह से ये होता है, बल्कि ये मन का एक स्टेट होने से बाकी बातें जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। मतलब इस सोल कॉन्शियसनेस में जाने के लिए हमें अपनी सारी चिंता, डर, दर्द को लेट गो करना होगा, निकाल देना होगा, तभी हम उस अबंडेंस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। रोंडा ब्रायन इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि भारी दुनिया की चीजों को, चीजों के पीछे हम इतनी भागदौड़ करते हैं, इतना खुद को थका देते हैं कि फिर उन चीजों को पाना हमारे लिए एक संघर्ष यानी स्ट्रगल बन जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अब तक यही सुनते आए हैं, हमें यही बताया गया है, हमें यही समझाया गया है कि मैं मतलब मेरा शरीर, मेरी बॉडी, और हमने भी इसे अपना बिलीफ बना लिया है। लेकिन जब हम इस बात को जान जाते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा शरीर एक पार्ट है हमारे पूरे अस्तित्व का, छोटा सा हमारे एग्जिस्टेंस का, तो हमें इसके साथ साथ धीरे धीरे अपने मन की तरफ मुड़ना आसान हो जाता है, जो कि हमारे एंटिटी की अंदर वाली परत है। और मन हमारी बॉडी यानी शरीर से कुछ ज्यादा बड़ा है। बॉडी हमारी लिमिटेड है, इसे हम देख सकते हैं, लेकिन मन उससे काफी बड़ा है। वो कहीं भी जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी स्टेट में। तो इसका दायरा हमारे बॉडी से काफी बड़ा है, मन का। तो जैसे ही हम अपने आप को बॉडी के साथ साथ मन भी समझने लगते हैं, मन भी मानने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी इजी होने लगती है। क्योंकि मन से पहचान बढ़ाकर हम पास्ट के अनचाहे इमोशंस, थॉट्स, बिलीफ्स को निकाल सकते हैं। आज यानी प्रेजेंट में रहकर इसे एंजॉय कर सकते हैं और फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। इससे धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और शांत मन से हम सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, वही जगह जहां पर सब कुछ अवेलेबल है, अबंडेंस है। रोंडा ब्रायन इस सीक्रेट बुक के सीरीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाती है और ये ब्रह्मांड के सारे नियमों में से एक बहुत पावरफुल, शक्तिशाली नियम है। यह लॉ ब्रह्मांड में सब कुछ क्रिएट करता है और उसी तरह हमारे विचारों द्वारा हमारी जिंदगी में भी चीजें, घटनाएं और लोगों को लेकर आता है। जो लोग उनकी जिंदगी में वो सब कुछ पाते हैं जो वो चाहते हैं, वो सब जाने या अनजाने में इसी लॉ के द्वारा पाते हैं। वो अपने विचारों को सिर्फ अपनी मनचाही बातों पर ही फोकस करते हैं और उसके अपोजिट वाले यानी विपरीत विचारों को मन से तुरंत हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को रोंडा ब्रायन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन कहती है। वो कहती है कि हमारी आज की हकीकत जो है वो हमारे पास्ट के विचारों का नतीजा है, इसलिए उसे हमें परमानेंट मानने की जरूरत नहीं है। हम अगर इस हकीकत को बदलना चाहते हैं
तो हमें हमारे आज के विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदलना जरूरी है। और उन्हें बदलने के लिए हमें अफर्मेशंस और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जैसे टेक्निक्स को यूज करना होगा। इन्हें करते वक्त अगर हम अपने मन को शांत करके ये कर सकते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में कर सकते हैं, तो हम जल्दी और आसानी से हमारे अनचाहे विचारों को बदल सकते हैं। हमारे फीलिंग्स हमारा सबसे बड़ा टूल है। फीलिंग्स हमें सीधा बताते हैं कि हमारे मन में हम किस तरह के विचार कर रहे हैं। रोंडा ब्रायन कहती है कि जब हम अंदर से बुरा फील करते हैं ना, मन के अंदर डर या शक या कोई दर्द, तो इस वक्त हमें अपने विचारों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव विचार ही बुरे फीलिंग्स लेकर आते हैं। और इसे जानने के बाद हम तुरंत अपने विचारों को बदल सकते हैं। अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार कभी हमें बुरा फीलिंग नहीं दे सकते। जैसे ही हम अपने विचारों को अपने डिजायर पर फोकस करते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी बदलने लगती है, और वो बदली हुई फीलिंग्स हमें हमारे डिजायर के वाइब्रेशन लेवल तक पहुंचाती है। इस फीलिंग को बदलने के प्रोसेस के बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम शुरू करता है। हमें जो भी चाहिए उसे हमें चुनना है, लेकिन वो चुनना बहुत सटीक यानी स्पेसिफिक, डिटेल में होना चाहिए। ये किताब अंत में हमें अपने रियल सेल्फ के पास ले जाने का प्रयास करती है, क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ मन नहीं, तो हम सिर्फ एक कॉन्शियसनेस के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जो एक व्यक्ति, एक पर्सन ही नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक स्टेट है। इस अवस्था से हमें पता चलता है कि हम जिसे हमारी पहचान मानते हैं, समझते हैं, हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, ये सब कुछ टेम्पररी है, और जो परमानेंट है वो मैं हूँ। वो सिर्फ एक अवस्था है, एक स्टेट है, कॉन्शियसनेस है। इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। शांति से बैठकर या लेटकर हम आंखें बंद करके ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा शरीर, जिसे हम मैं समझते हैं, पल पल, हर दिन, हर साल बदल रहा है। हमारे मन की ख्वाहिशें हमेशा बदलती रहती है। हमारा जो भी नाम है उसके ना होने पर भी मैं तो थी ही, मैं तो हूँ ही। इसी तरह जब हम हमारी हर पहचान के ना होने की बात सोचने लगते हैं तो हम धीरे धीरे अपने सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाने लगते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। इसे फील करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना जरूरी है कि क्या मैं अवेयर हूँ, अपने खुद के बारे में जागरूक हूँ। जो भी मेरे शरीर और मन में, माइंड और बॉडी में हो रहा है, क्या मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। इससे धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, और फिर हमें अपने आप जागरूकता यानी अवेयरनेस आ जाता है। हमें धीरे धीरे उसका टाइम भी बढ़ाना है। जितनी ज्यादा देर हम बॉडी माइंड के बारे में जागरूक रहते हैं, उतनी ज्यादा हमारी अपने बारे में समझ बढ़ने लगती है। फिर हमें ये भी पता चलने लगता है कि जो भी नेगेटिव विचार, इमोशंस हमारे मन में उभर रही है, उस पर अगर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो अपने आप चले जाते हैं। इससे हमारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उस नेगेटिव भावना को गलत मानने में, खुद को अपराधी मानने में, हम उस नेगेटिविटी को अपने मैं से जोड़ देते हैं। उन्हें हमें बस देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं, थॉट्स एंड इमोशंस हमारे विश्वास यानी बिलीफ्स को बनाते हैं। इसीलिए पुराने गलत बिलीफ्स को अगर रीप्रोग्राम करना है, हटाना है, बदलना है, तो हमें ये भी काम करना है कि नए गलत बिलीफ्स या नेगेटिव विचार और भावनाओं को पैदा ना करें। तो हमारी जो रिएक्शन है, हमारी प्रतिक्रिया होती है हर बात के लिए, वो भी हमारे बिलीफ से ही उभरती है। इसीलिए उसके बारे में भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये कहाँ से उभर रही है, ये कहाँ से आ रही है, इसका रूट कॉज कहाँ है, ये हमें देखना जरूरी है। रोंडा ब्रायन कहती है कि खुशी और अबंडेंस हमेशा सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम अपने नेगेटिव विचारों, भावनाओं, विश्वास और प्रतिक्रिया से यानी कि थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ्स, रिएक्शन से अपने इर्द गिर्द कई सारी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद खुशी और अबंडेंस को हम पास ही नहीं पहुंचने देते। इसलिए हमेशा अपने नेगेटिव फीलिंग्स पर अवेयर होकर उसके पीछे कौन से थॉट्स है उन्हें ढूंढने की कोशिश करना जरूरी है। अपने हर नेगेटिव फीलिंग को सवाल पूछना जरूरी है, सेल्फ टॉक करना जरूरी है कि मैं क्या सच में दुखी हूँ, कि ये दुख कहाँ से आया है मेरे मन के अंदर, क्या इसका कारण मैं ही हूँ,
क्या मेरे ही अंदर है? जितने ज्यादा सवाल आप अपने आप से पूछेंगे अपने नेगेटिव फीलिंग्स को, तो उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी आपका मन उतना शांत होता जाएगा। उस शांत मन से फिर हम उस खुशी और अबंडेंस के, जो परमानेंट खुशी और अबंडेंस है, उस स्टेट तक वहां पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल ही नहीं है। अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से लेकर माइंड कॉन्शियस के द्वारा सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने की प्रैक्टिस हम आज से ही शुरू कर देते हैं, और ये रोंडा ब्रायन के द्वारा दिया गया ग्रेटेस्ट सीक्रेट हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशी से और अबंडेंस से भर देते हैं। धन्यवाद।